अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों टीचिंग टेक्निक्स। हमारा पेडागोजी का एक छोटा सा टॉपिक टीचिंग टेक्निक्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से एनटीएस में, हेडमास्टर्स के टेस्ट में, हेडमिस्ट्रेस के टेस्ट में, बहुत सारे टेस्ट में जहाँ जहाँ पेडागोजी आती है इस टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे टीचिंग टेक्निक्स को। तो टीचिंग टेक्निक्स क्या हैं? टीचिंग टेक्निक वो स्मॉल स्केल मेथड हैं, छोटे पैमाने के तरीक़ाकार हैं जो एक टीचर इस्तेमाल करता है। और टीचर क्यों इस्तेमाल करता है? ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग का अमल है, वो इफ़ेक्टिव हो जाए और आसान हो जाए। यानी सीखना और सिखाना मौसर हो जाए और आसान हो। ये छोटे छोटे मेथड्स होते हैं, ये छोटे छोटे तरीक़ाकार होते हैं। एक होते हैं लार्ज स्केल मेथड, बड़े पैमाने के मेथड होते हैं। ये बड़े पैमाने के मेथड नहीं है, ये छोटे पैमाने के मेथड हैं। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हम अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, टीचिंग को मौसर बनाने के लिए और टीचिंग को आसान बनाने के लिए, लर्निंग के प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इस कोर्स में हमारे 4 टीचिंग टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। एक उनमें है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है जी, इसको मैं उर्दू में कहता हूँ मगज़ खपाई। ठीक है जी, वैसे मैंने अपना नाम रख लिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और तीसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स, और चौथा है ड्रामा टेक्निक। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग को कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग, मगज़ खपाई, खैर ये क्या है? ये एक क्रिएटिविटी टेक्निक है, यानी एक क्रिएटिव तख्लीकी टेक्निक है, तख्लीकी तरीक़ाकार है। ठीक है जी। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया जाता है और स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है। ठीक है जी। और उस प्रॉब्लम का सलूशन उन्हें ढूंढना है, लेकिन सलूशन ढूंढने के लिए उन्हें अपने आइडियाज़ देने होते हैं। तो इस मेथड में एक प्रॉब्लम होती है और स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम के ऊपर सोच विचार करते हैं, मगज़ खपाई करते हैं, और मगज़ खपाई करके उस प्रॉब्लम का हल तलाशने की कोशिश करते हैं, तलाश करने की कोशिश करते हैं। हल वो कैसे तलाश करते हैं? वो मुख्तलिफ आइडियाज़ पेश करते हैं, अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने ख़यालात आपके सामने पेश करते हैं। कोई कहता है इसका हल ये होगा, कोई कहता है इसका हल ये होना चाहिए, कोई कहता है इसका हल फलां होगा। ठीक है जी। तो हर स्टूडेंट अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने फ़िक्र के मुताबिक आइडियाज़ पेश करता है। इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है जी। और डेली लाइफ में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं। जब हमें कोई मसला पेश आता है तो 4-5 दोस्त बैठ जाते हैं और वो 4-5 दोस्त फिर हम बैठ के कुछ ना कुछ उसका अपना अपना आइडिया पेश करते हैं। ये कर लेना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। तो इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। बहुत ही आसान मेथड है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूल्स, ये 4 रूल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये एक क्यूब बना के। पहला रूल, फोकस ऑन क्वांटिटी, यानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ प्रोड्यूस करने हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है नो क्रिटिसिज्म, तनकीद नहीं होनी चाहिए ताकि आइडियाज़ आते रहें। अनयूजुअल आइडियाज़ आर वेलकम, गैर फितरी किस्म के जो आइडियाज़ हैं, अनोखे, वो भी आने चाहिए। और कंबाइन इम्प्रूव आइडियाज़ को आपने मिला के उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं। फोकस ऑन क्वांटिटी, ये पहला रूल है। पहला रूल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो होने चाहिए। जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, जितने ज़्यादा आप आइडियाज़ प्रोड्यूस करेंगे, चाहे अच्छे हैं, चाहे घटिया हैं, चाहे बुरे हैं, चाहे लो क्वालिटी हैं, भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ प्रोड्यूस करने होते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा आइडियाज़ आप प्रोड्यूस करेंगे, चांसेस हैं
कि उनमें से कोई ना कोई आइडिया काम करेगा, कोई ना कोई आइडिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो पहला रूल ये है। दूसरा रूल है नो क्रिटिसिज्म, यानी आइडियाज़ पेश करते वक्त तनकीद नहीं होनी चाहिए। किसी आइडिया के ऊपर आपने तनकीद नहीं करनी, ठीक है। आपने बस आइडियाज़ को लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है, कलेक्ट करते जाना है, कलेक्ट करते जाना है, और आखिर पे आप उन पे बेशक एक तनकीदी नज़र डालें और देखेंगे कौन से आइडियाज़ अच्छे हैं, कौन से आइडियाज़ दरमियाने हैं, कौन से आइडियाज़ लो क्वालिटी के हैं। तो शुरू में, स्टार्ट में आपने कोई तनकीद नहीं करनी, क्योंकि अगर आप शुरू में ही तनकीद कर देंगे तो आइडियाज़ आना बंद हो सकते हैं। तो ये वो दूसरा रूल है। तीसरा रूल, अनयूजुअल आइडियाज़ आर वेलकम। तो बाद लोग होते हैं आपके आसपास जो बिल्कुल ही अनोखी सोच रखते हैं, तो और अनोखे अनोखे अजीब व गरीब गैर फितरी किस्म के आपको आइडियाज़ देंगे। तो आपने उन आइडियाज़ को रिजेक्ट नहीं करना, आपने उन आइडियाज़ को वेलकम करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आम आइडियाज़ काम नहीं करते, रवायती आइडियाज़ काम नहीं करते, और बिल्कुल ही यूनिक, अनोखे और अजीब व गरीब आइडियाज़ काम आ जाते हैं। इसलिए आपने अजीब व गरीब आइडियाज़ को रिजेक्ट नहीं करना, उनको वेलकम करना है, ठीक है जी। कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज़। देखें कभी कभी आपको ये होता है कि कोई बंदा आइडिया देता है, कोई दूसरा बंदा आइडिया देता है, कोई तीसरा बंदा, आप अगर देखें कि ये आइडियाज़ काम नहीं कर रहे, तो आप 2 3 4 आइडियाज़ कंबाइन करके, इकट्ठा करके, मिला के भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि 2 3 आइडियाज़ जो है वो कंबाइन करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो बेहतर हिकमत अमली यही है कि आपने उन आइडियाज़ को कंबाइन करना है, उनको बेहतर करना है और फिर उनको इस्तेमाल करना है। तो ये 4 रूल्स दोस्तों हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के समझे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो बहुत ही आसान चीज़ है। नेक्स्ट, आउटलाइन ऑफ टेक्निक। ये जो टेक्निक है, ये जब आप क्लास में यूज़ करेंगे तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है। सेट द प्रॉब्लम पहला स्टेप होगा, क्रिएट अ बैकग्राउंड मेमो दूसरा स्टेप होगा, सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट्स तीसरा स्टेप होगा, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ लीड क्वेश्चंस ये चौथा स्टेप होगा, और सेशन कंडक्ट ये पांचवा स्टेप होगा। ये 5 स्टेप हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक क्लास में यूज़ करने के लिए इंतहाई अहम और इंतहाई ज़रूरी हैं। इन्हीं को आपने फॉलो करना है और इनको डिटेल में समझते हैं। सेट दी प्रॉब्लम। सेट दी प्रॉब्लम से मुराद ये है कि जो भी प्रॉब्लम आप ग्रुप के सामने पेश करेंगे वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है जी। यानी वाज़िया होनी चाहिए और उसे वाज़िया लफ्ज़ों में आपने उसको एक्सप्लेन करना है ताकि ग्रुप के हर बंदे को वो चीज़ समझ आ जाए, वो प्रॉब्लम समझ आ जाए। तो पहला स्टेप यही है। देखें ग्रुप के सामने जो भी आप प्रॉब्लम पेश करेंगे, अगर वो प्रॉब्लम जो है उन्हें समझ ही नहीं आएगी, उनके ऊपर उस प्रॉब्लम का कंसेप्ट वाज़िया ही नहीं होगा, तो वो अपने आइडियाज़ पेश नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम क्या है कि सेट द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को सेट करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, प्रॉब्लम की वजाहत करनी है। एक क्वेश्चन की सूरत में आप उस प्रॉब्लम को पेश कर सकते हैं लोगों के सामने। जब आप एक क्वेश्चन की सूरत में आप लोगों के सामने प्रॉब्लम पेश करेंगे तो इससे उनका सोचने का अमल शुरू हो जाएगा, और आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है क्रिएट द बैकग्राउंड मेमो। बैकग्राउंड मेमो क्या है? एक याददाश्त आपने बनानी है, एक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है, ठीक है। उसमें इनविटेशन भी होगा और इंफॉर्मेशन भी होगी प्रॉब्लम के बारे में। यानी जो भी पार्टिसिपेंट होंगे, ग्रुप के मेंबर्स होंगे जो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन में हिस्सा लेंगे, उन लोगों के लिए आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इनविटेशन भी होना चाहिए कि हमने ये काम करना है, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉब्लम के बारे में आइडियाज़ देने के बारे में
हर चीज़ के बारे में। यानी उसमें आप सेशन का नाम लिख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम लिख सकते हैं, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, टाइम का लिखेंगे कि कितने कब ये होगा सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कितने वक्त का होगा, आप डेट लिख सकते हैं, जगह लिख सकते हैं। ये पूरा मेमो, पूरी याददाश्त, पूरी आपने ये चीज़ बना लेनी है जिसमें आपने ये सारी बातें लिख लेनी। एक खाका सा बन जाएगा कि ये सेशन क्यों हो रहा है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, इसमें कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तारीख को हो रहा है, और ये सारा उसमें मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी। तीसरी है सिलेक्ट पार्टिसिपेंट। ठीक है जी। जो शख्स भी यानी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, यानी वो अमूमन टीचर होता है। यहाँ मैंने लिखा है चेयरमैन, चेयरमैन से मुराद हम यहाँ टीचर ले लेंगे। तो टीचर क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन कौन कंडक्ट करवाएगा? टीचर। तो टीचर ने पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है जी। एक पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग पैनल बनाना होता है, एक ग्रुप बनाना होता है जिसने बैठ के प्रॉब्लम के ऊपर गौर करना है, प्रॉब्लम के ऊपर खोज करना है और प्रॉब्लम के ऊपर आइडियाज़ अब पेश करने हैं और उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो निकालना है। ठीक है जी। तो तीसरा काम क्या है कि आपने पार्टिसिपेंट, जो लोग उसमें हिस्सा लेंगे, जो लोग उसमें प्रॉब्लम के ऊपर सोच और फिक्र करेंगे, गौर और फिक्र करेंगे और अपने आइडियाज़ देंगे, वो आपने क्लास में से सिलेक्ट करने होंगे। तो 10 से थोड़े से ज़्यादा, 10, 15 या 20 लोगों का एक ग्रुप, ज़्यादा बड़ा ग्रुप रख लेंगे तो आइडियाज़ सही तरह से आ नहीं सकेंगे, एक जिसे कहते हैं ना बदनज़मी सी पैदा हो जाएगी। तो कोशिश करनी है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो पैनल होगा, जो ग्रुप होगा, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, जो आइडियाज़ पेश करेगा, वो 10 से 15 या 20 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है जी। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ लीड क्वेश्चंस। तो जब कोई सेशन चल रहा होता है, जब कोई क्रिएटिव काम हो रहा होता है, तो बाज़ औक़ात लोग थोड़े से सुस्त पड़ जाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी कम होने लगती है। तो जो भी चेयरमैन है, टीचर ख़ास तौर पर, उसे कुछ क्वेश्चंस तैयार रखने चाहिए, पहले से तैयार रखने चाहिए। लीड क्वेश्चंस उन्हें हम कहते हैं, जो फ़ौरन जैसे ही आप टीचर देखे कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से सुस्त पड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स थोड़े से उनकी तवज्जो हट रही है, तो फ़ौरन वो लीड क्वेश्चंस, फ़ौरन वो पहले से तैयार करदा क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछ सके, ताकि उनकी तवज्जो वापस उस प्रॉब्लम की तरफ आ सके और स्टूडेंट्स दोबारा अच्छे तरीके से आइडियाज़ पेश करना शुरू हो जाएं। और वो लीड क्वेश्चंस क्या हैं? वो लीड क्वेश्चन ये हो सकता है जैसे कि कैन वी कंबाइन दीज आइडियाज़, क्या हम इन आइडियाज़ को कंबाइन कर सकते हैं? या हाउ अबाउट अ लुक फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, क्या हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें? तो जब टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चे दोबारा उस टॉपिक की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, दोबारा उनकी दिलचस्पी उस टॉपिक में बहाल हो जाएगी। तो ये होता है लीड क्वेश्चंस। नेक्स्ट आखिरी जो टॉपिक है सेशन कंडक्ट। ये सारा काम, ये सारा जो पीछे मैंने आपको बताया, सेट द प्रॉब्लम, बैकग्राउंड मेमो, सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ लीड क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले कर लेना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले ये सब कुछ करना है और फिर आखिर में सेशन कंडक्ट करना है। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन शुरू कर देना है। ठीक है। और आपने रूल्स बनाने हैं। ठीक है। और रूल्स ये हैं कि एक मिसाल के तौर पर एक वक्त में एक बंदा अपना आइडिया पेश करेगा और एक शख्स होता है आइडिया कलेक्टर, वो जाके वो आइडिया कलेक्ट करेगा रिटन फॉर्म में। ठीक है जी। तो छोटे छोटे रूल्स आप बना सकते हैं और उन रूल्स के मुताबिक फिर आपने सेशन को, ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन को कंडक्ट करना है, मुनक्कद करवाना है। ठीक है जी। तो ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिंपल सी चीज़ है जिसमें एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम के ऊपर स्टूडेंट्स गौर व खोज करते हैं और गौर व खोज करके अपने आइडियाज़ पेश करते हैं। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिव थिंकिंग उनमें पैदा होती है, उनमें एक तख्लीकी सोच पैदा होती है, उनमें ये सलाहियत, उनको खुद भी पता चलता है कि हम कितना सोच सकते हैं, हम कितनी गौर व फिक्र कर सकते हैं, हम कितने यूनिक हैं, हमारी सोच कितनी यूनिक है, ये स्टूडेंट्स को पता चल जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट्स सीख रहे होते हैं। ठीक है। उन्हें नई नई बातों का पता चल रहा होता है।
एक दूसरे के आइडियाज़ को समझ रहे होते हैं, एक दूसरे की ज़हन को, एक दूसरे की क्रिएटिव थिंकिंग को जान रहे होते हैं कि वो मुझसे बेहतर सोच रहा है, मैं उससे भी बेहतर सोचने की कोशिश करूँगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नीक है जिसके ज़रिए टीचर क्लास में अपनी टीचिंग को बहुत बेहतर बना सकता है और बच्चों के सीखने के अमल को बहुत आसान बना सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको आसान भी लगा होगा और बहुत ही मुश्किल सी चीज़ें बुक्स में लिखी होती हैं, मैंने कोशिश की है कि उनको बिल्कुल ही आसान तरीके से आपके सामने पेश करूँ। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अगली टीचिंग टेक्निक पे होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।